सो वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप डाटा एंट्री या फिर एक्सेल की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मतलब कल मैं इंटरव्यू देने गया था और दोस्तों उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, आप कौन सी गलती ना करो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली बात तो जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था वो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए 3 और कैंडिडेट्स आए थे। जैसे एक मैं हो गया, 2 बंदे और थे, जिनमें से हम 2 मतलब एक और एक बंदा और, हम दोनों थे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और एक था क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी वाले को हटा दो, 2 बंदे बचे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए, जिनमें से उन्हें एक बंदा चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों वहाँ पर हमारा जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सिंपली हमसे एक हमें पेपर दे दिया गया। पेपर के अंदर उसमें क्वेश्चन थे, कुछ उनमें से मतलब 5-5 क्वेश्चन थे। 5 थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें हमें टिक मारना है और 5 थे हमारे सब्जेक्टिव टाइप जिसमें हमें लिखना होता है। ठीक है, कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, कुछ उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के थे, कुछ परसेंटेज के थे और कुछ थे दोस्तों उसमें बैंक वाले। तो अगर दोस्तों आपको वो वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से मुश्किल थे, जो ऑप्शन टाइप थे वो थोड़े तो ईजी थे, पर जो सब्जेक्टिव थे थोड़े से मुश्किल थे, वो समझ नहीं आ रहे थे। फिर भी हमने किसी ना किसी तरह उसको कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ये पेपर वाला सीन था, वो जो स्टेप था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमारे पेपर को ले गए अंदर वो। उसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट था, जैसे एक मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, एक बंदा और था, तो उसको बुलाया पहले, उससे मुश्किल से 1 या 2 मिनट बात करी और उसको मतलब बाहर भेज दिया और बोला कि भाई जाओ, फ़ोन करके बता देंगे, मतलब उसका कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आया मेरा नंबर। उन्होंने मुझसे पूछा भाई अपना इंट्रोडक्शन दो, तो वैसे इंग्लिश में उन्होंने बोला था कि प्लीज़ गिव योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो मैंने बोल दिया ऐसे, माय नेम हंसराज, जैसे कुछ छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत आता था हल्का फुल्का, वो सब कुछ बोल दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो मैंने बोला एक्सपीरियंस है मुझे, इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रहा था मैं, सब कुछ मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपको एक्सेल के अंदर फार्मूले लगाने आते हैं। तो मैंने बोला हाँ लगाने आते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल और ये वी लुकअप, एच लुकअप आता है आपको। तो मैंने बोला सर आता है, मैं लगा दूंगा। तो उन्होंने बोला हम करके दिखाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, करके दिखा लो, मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो मैंने दोस्तों वहाँ पर उन्होंने एक बंदा और बुलाया था अंदर से, ऑफिस वाला, और वो मुझे अपने साथ ले गया और बताया उन्होंने कि भैया एक कंप्यूटर खोला, उन्होंने ओपन किया, एक्सेल शीट ओपन करी, वहाँ पर मुझे डाटा दिया और मुझे बोला कि मतलब वी लुकअप से इस सीट के डाटा को इस सीट के डाटा में पहुँचाना है। ठीक है, वी लुकअप की मदद से। तो मैंने उसको पहुँचा दिया, पर दोस्तों लास्ट में एक एरर आ रहा था। मतलब पूरी शीट तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई थी, जो भी डाटा चाहिए था वो पूरा कॉलम ट्रांसफ़र हो गया, पर लास्ट में नीचे NA लिखा रहा था। ठीक है, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी था, मैं समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या होगा, तो मैं उसको नहीं कर पाया। तो एक गलती मेरे से ये हो गई थी। दूसरी गलती दोस्तों ये हो गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि परसेंटेज, मतलब कि एक एक कॉलम था, दूसरा कॉलम था, इन दोनों का आपस में परसेंटेज यहाँ निकाल दो और पीछे परसेंट का निशान भी आना चाहिए। ठीक है, पर दोस्तों गलती ये हो रही थी मुझसे कि मैं परसेंट तो निकाल दे रहा था, पर जब मैं परसेंट का निशान लगा रहा था ना, तो वो ज़्यादा 100 से ऊपर हो जाता। जैसे कि कोई 1% है तो वो हो जाता 170%, कोई 400 सॉरी कोई 40% है तो वो हो जा रहा था 4000%। तो ये चीज़ उसमें हो रही थी, तो वो चीज़ भी मैं नहीं कर पाया, मतलब फॉर्मूले में नहीं लगा पाया उसमें। ठीक है, तो उसके बाद मेरा ये वाला जो मुझसे करवा के देख रहे थे वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया, बोला कि भाई आपको तो यार फॉर्मूले पर आपकी अच्छी पकड़ है नहीं, आपको उतना आता नहीं है और हमें वो बंदा चाहिए जिसको पूरा आता हो ये। तो मैंने बोला सर मैं कर लूँगा, मतलब 1 आध दिन में कर लूँगा, पर उन्होंने मुझे ये बोल के मतलब बाहर भेज दिया कि हम आपको बता देंगे फ़ोन करके, मतलब रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर सैलरी की बात करूँ कि कितनी सैलरी मेरी लगती, तो मात्र दोस्तों यहाँ पर 11,000 रुपये सैलरी थी। अब आप ये बताओ 11,000 रुपये सैलरी के लिए वो इतना परफेक्ट बंदा मांग रहे हैं। या तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि उनको बंदा चाहिए ही नहीं था, उनको कोई अपना बंदा लगाना था, क्योंकि 11,000 रुपये सैलरी आप तो लगा लो, हेल्पर को यार 9 साढ़े 9 हज़ार मिल रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता, मतलब कि सिर्फ 10वीं पास है या फिर 10वीं पास भी नहीं है, हेल्पर ही करने आया है, उसे कुछ भी नहीं आता और उसको 9,500 रुपये दे दो तुम। और अब
जिस 10वीं 12वीं हमने 12वीं करी हुई है, प्लस में कंप्यूटर कोर्स भी सीखा हुआ है, और हमको दे रहे हो तुम 11,000 रुपये, उसमें भी बोल रहे हो कि तुम्हें परफेक्ट नहीं आता। मैंने उनको बोला कि यार परफेक्ट तो सर मैं करते करते सीख जाऊँगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे, और एक आध दिन में कवर कर लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं, हमें कंप्लीट बंदा चाहिए परफेक्ट वाला 11,000 रुपये में। ठीक है, तो दोस्तों यही है जो एक्सेल की जॉब है उसको चाहिए यही है कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो फॉर्मूले एक्सेल में, और एक्सेल में ये एच लुकअप है, वी लुकअप है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। कहीं भी एरर आता है तो आप बिल्कुल घर से प्रैक्टिस करके जाओ बढ़िया तरह से कम 10 दिन तो प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने पहुँचो। और दोस्तों सैलरी की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी कम रखना, क्योंकि ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि दोस्तों इस लाइन में कम सैलरी ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी तो आपसे ये करवा रहे हैं, पर बाद में काम बहुत ईजी होता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, सिर्फ एंट्री करनी पड़ती है और कुछ नहीं होता है इनमें, खाली स्टार्टिंग के लिए ड्रामा करते हैं वैसे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बता दिया मैंने आपको कि भाई मेरी जॉब नहीं लग पाई है, और आपकी जॉब लगे इसलिए ये तैयारी करके जाना, सारी चीज़ प्रिपेयर करके जाना। एक्सेल कंप्लीट फार्मूले के साथ में प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से घर पे, उसके बाद ही इंटरव्यू देने जाना, नहीं तो आप का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जॉब तो मिलेगी नहीं। तो इस वीडियो दोस्तों ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना यार। थैंक यू वेरी मच।